मुख्यमंत्री बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। आपकी पार्टी बनाने को तैयार है? एकदम बनाएंगे। अगर हम हमारा समर्थन चाह रहे हैं, अगर बाजी मारने के लिए तैयार है। अब क्या बात कर रहे हैं? जहूराबाद में हर जगह ओम प्रकाश राजभर को उनको नींद नहीं आएगी, सोचने में मजबूर हो जाएंगे। अब नींद उड़ गई है, 4-5 लोग आगे जुड़ गए। हमारी नई पार्टी को आगे बढ़ाने दीजिए, हमारी पार्टी को डुबाने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव का माहौल है। चुनाव को देखते ही हुए उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी का उदय हुआ है। नाम है अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी। हमारे साथ में उसी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं और आज बड़ा सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, एक बड़ा प्रोग्राम था। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि 2027 में ये पार्टी क्या करने वाली है। सब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 2027 में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हर मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सर्वजनहित पार्टी, ऐसा नहीं है कि एक वर्ग जाति वर्ग विशेष की लड़ रही है। ये हर जात के लिए लड़ रही है, हर शोषित, वंचित, दलित, सवर्ण, हर व्यक्ति के लिए लड़ रही है। और किसान की लड़ाई लड़ेगी, नौजवान की लड़ाई लड़ेगी, जितने पेपर लीक हो रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ेगी। हर क्षेत्र में लड़ेगी, किसी भी क्षेत्र में ये पीछे नहीं रहेगी और टक्कर देगी। हर वो पार्टी को टक्कर देगी जिसको जो अपने आप को समझते हैं कि हम पावरफुल हैं, चाहे भाजपा ही क्यों न हो जाए। उनकी भी नींद उनको भी सोचने पे मजबूर करेगी अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी। सवाल ये उठता है कि जब भी कोई पार्टी नई उदय होती है, मतलब नई नई छोटी पार्टी होती है, तो कोशिशें ये रहती है कि किसी बड़ी पार्टी के साथ में अलायंस बना लें, कुछ सीटें निकाल लें, उससे हम जीत दर्ज करें और सरकार में आ जाए। आप भी कुछ वैसा सोच रहे हैं क्या? अभी तो हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं। हम अपने जनाधार को बढ़ा रहे हैं। अगर कोई ऐसी पार्टी आ गई है, आके हमसे पूछ रही है, तो हम इस पे जरूर सोचेंगे और जरूर इसमें सोचने के लिए हम जरूर मजबूर करेंगे। क्योंकि हम एक ही साथ ऐसे डायरेक्ट तो चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा सा बहुत सारी चीजों की समस्या आएंगी। लेकिन अगर कोई पार्टी आकर के, अच्छी पार्टी, ये भी नहीं कि कोई दूसरी पार्टी आके, अगर कोई किसी भी पार्टी का न्योता अगर हम लोगों को आता है कि आके जुड़िए, आप लोग पत्रकार महोदय की वजह से अगर कोई जानता है। देखिए, हमारी पार्टी का जो आज कार्यकर्ता विराट कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इसमें इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हमारी पार्टी कितनी बड़ी, काफी बड़ी हो चुकी है और अच्छा संभावना इसका निकलेगा। मान लीजिए कि अखिलेश यादव की तरफ से आपको ऑफर आ जाता है। अभी हाल ही में देखा है आपने, उन्होंने पीडीए भी बनाया। इसको लेकर के आपकी पार्टी क्या सोच रही है? अखिलेश यादव, उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री बनाएंगे? जरूर बनाएंगे। आपकी पार्टी बनाने को तैयार है? एकदम बनाएंगे। अगर हम हमारा समर्थन चाह रहे हैं, अगर हमको अपने साथ मिलाएंगे, तो हम जरूर उनके साथ है। भाजपा बुलाएगी, भाजपा के साथ जाएंगे। बीएसपी बुलाएगी, बीएसपी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं बुलाएगा, अगर कोई नहीं न्योता देता, तो हम इतना दम रखते हैं कि हम अपने खुद की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस बार 2027 में लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमने अंदर प्रोग्राम में सुना, कहा जा रहा था कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है आपकी पार्टी। तैयारियां उसी में है? हाँ, उसी 403 पर ही है। हमारी तैयारी 403 पे है। लेकिन अगर कोई पार्टी आके बोलती है कि भाई आप हमारे साथ आके लड़िए, तो उनके साथ सोचा जाएगा। सोच के वो उसके बैनर के तले हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी आपको ऑफर देती है, तो कितनी सीटें आपकी तरफ से डिमांड हुई? कुछ अभी तक मतलब बात हुई है पार्टी में? देखिए अब वो तो आगे की रणनीति बताएगी। कम से कम हमको तो हम ही अच्छा सीट चाहिए। कम से कम 10-15 सीटें तो चाहिए। किसी से भी अगर हम अलायंस करते हैं तो 10-15 सीटें तो हमें भी चाहिए। और हमको भी लड़ना है, मैदान में आना है, सरकार में आना है, तो किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा। अगर नहीं कोई सहारा देता है तो सर्वजनहित पार्टी खुद अपने आप में लड़ेगी और 403 सीटों पर भी लड़ेगी। सर, सवाल ये उठ रहा है कि लगातार गौ माता का अपमान देखने को मिला है। खास करके अगर हम जातियों में बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज की मतलब जो जाति है उसका अपमान लगातार हो रहा है। आप उस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम यहाँ हमारी पार्टी का ही नारा ही है, अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी। हम किसी जाति वर्ग विशेष की बात कभी नहीं करेंगे। अगर ब्राह्मण पे का प्रॉब्लम हो रहा है तो दलित का भी हो रहा है, शोषित का भी हो रहा है, वंचित का भी हो रहा है, हर जात का हो रहा है। ये भाजपा के सरकार में कौन सा जात है जो सुरक्षित है? बताइए, कौन सी जात सुरक्षित है? इसीलिए सर्वजनहित पार्टी हर जात के लिए, हर वर्ग विशेष के लिए है। लेकिन बीजेपी के ऊपर टैग लगाया जाता है कि योगी जी की सरकार है, ठाकुरों का मतलब की बोलबाला चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आप क्या सोच रहे हैं? वो आदमी का वहम है, वो व्यक्ति का वहम है। वो बहम लेके चल रहे हैं। ऐसा कोई ठाकुरों का बोलबाला, ब्राह्मणों का भी बोलबाला है, यादवों का जाओ, बड़े बड़े आप थाने में जाओ, वहाँ सब ठाकुर मतलब ठाकुर नहीं, ब्राह्मणों का भी बोलबाला है, दलितों का भी बोलबाला है। किसका बोलबाला नहीं है? आप देखिए, उठा के वो कौन है, भीम आर्मी के कौन है, कहीं भी किसी को पिटवा देते हैं, SC/ST एक्ट लगता है तो उनका भी तो बोलबाला है। तो अगर उन्होंने बाई चांस आपसे हाथ मिलाने की कोशिश की, चंद्रशेखर जी ने, तो उनसे कौन है? अरे यार, उनसे हम हाथ मिलाएंगे? आप भी ऐसी बात, अखिल भारतीय सर्वजनहित पार्टी को आप उनसे आप ये सब बात। सर, एक सवाल और यहाँ पर उठेगा। ओम प्रकाश राजभर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। आप ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को लेकर के क्या सोच रहे हैं, खास करके जिस तरीके से वो बयान देते रहते हैं?
ओम प्रकाश राजभर से बड़ी हमारी पार्टी है, उनसे बड़ी पार्टी है, उनसे बड़ी पार्टी है। तो चैलेंज दे दे। अच्छा, आप चैलेंज दे रहे हैं हमको। हाँ, ओम प्रकाश हाँ, राजभर को। उनके पार्टी के वो काशीनाथ जी उन्हीं के पार्टी के हैं, हमारे में जुड़े हैं आके। हाँ। क्या बात कर रहे हैं, राजभर के तो 3-4 आदमी आज हमसे विलय हो गए, आप भी छोड़ के आ गए हमारे में। अच्छा सर, आप राजभर की बात कर रहे हैं, निषाद की बात कर रहे हैं, इन लोगों की बात मत सर करिए। जहूराबाद की बात कर लेते हैं। जहूराबाद का क्या आपका फिर माहौल है, बता दीजिए, हो सकता है आपकी बात पहुंच जाए। जहूराबाद का हम कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, बोल दीजिए तो सर, आपका क्या वहाँ पर माहौल चल रहा है? वो सपा वाले कह रहे हैं हम बाजी मारेंगे, राजभर जी कह रहे हैं हम बाजी मारेंगे, आप भी बोल दीजिए। अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी बाजी मारने के लिए तैयार है, अब क्या बात कर रहे हैं? जहूराबाद में हर जगह ओम प्रकाश राजभर को उनको नींद नहीं आएगी, सोचने में मजबूर हो जाएंगे। अब नींद उड़ गई है, 4-5 लोग आके जुड़ गए राजभर के। ओम प्रकाश राजभर। हाँ, आप देखिए ना, काशीनाथ जी बैठे थे, जो हमारे उपाध्यक्ष बने हुए हैं, वो हाँ। तिवारी, ये सब तो भाजपा से राजभर पार्टी के तो आके बैठे हुए थे। इसीलिए तो वो ना आजमगढ़ की तरफ नहीं भाग रहे हैं। उनकी नींद हराम हो गई है। नींद हराम हो गई वो है। भाजपा को भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। हाँ। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी एक सच्चे व्यक्ति का, हर हाँ। व्यक्ति का, और एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है। सर, हमको किसी से शिक्षा लेकर नहीं करना है। हाँ। हमारी पार्टी खुद है, हम लोग अपनी बात करेंगे। जात पात की हम कोई बात नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कोई दलित हमारे पास नहीं है। सबके साथ बैठ के खाना खाएंगे, सबके साथ लड़ेंगे। हम एक फौजी हैं, हमारा विचार ही ऐसा है। अच्छा, बाबा के बुलडोजर पर क्या कहेंगे सर? अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक जो गलत काम कर रहा है जाति को देख करके बुलडोजर चलता है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा है कि जात को देख के कर रहे हैं। एनकाउंटर होता है तो जाति को देख करके होता है। जो गलत करेगा उसका एनकाउंटर होना ही होना है। हमारी पार्टी होगी तो हमारी भी करेगी। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के वो एनकाउंटर हो गया। बार बार ये बतिया लेके आ रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, ब्राह्मण का नहीं हो रहा, हर व्यक्ति का हो रहा है। हाँ। लेकिन विपक्ष वो अखिलेश यादव जो टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जातियों को देख करके करते हैं, जो उनकी जाति का अपराधी होता है उनको छोड़ दिया जाता है या फिर फेक एनकाउंटर हो जाता वो है। तो उनका काम है, अखिलेश यादव का इधर से उधर से बात करना। भी बोल रहे हैं अप्लायंस कराने के लिए, अब हम अखिलेश यादव की बुराई या भलाई करवाएंगे। आपकी नई पार्टी हुई है तो सारी बातें हम अब हमारी नई पार्टी को आगे बढ़ाने दीजिए, हमारी पार्टी को डुबाने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में ये अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी जो अभी अभी उदय हुआ है, इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद थे। फिलहाल आज 27 के चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा मजबूत आपको नजर आ रही है? फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।